रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक झूठा प्रोपेगेंडा वायरल हो रहा है। वो झूठा प्रोपेगेंडा क्या है, उसका मकसद क्या हो सकता है, एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का फ़ैसला चैलेंज हुआ है, लेकिन एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है काजी फ़ाइज़ा के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी की बड़ी ख़बर, बड़ी खुशखबरी। इमरान खान साहब की जेल में यानी अडियाला जेल में हालत ज़ार पर अदलिया का नोटिस। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो काजी फ़ाइज़ा साहब के हवाले से जो दो ख़बरें हैं, उन ख़बरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, 13 जनवरी 2024 वो दिन जब तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में साबित न कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा शामिल थीं, बारहा मौके दिए, ऑप्शन दिए कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, जो आपने कैंडिडेट से जो आपने फ़ीस रिसीव की है, बैंक में रिसीव की है, कैश में लिया है, वो रजिस्टर्ड दिखा दें, बैंक की स्टेटमेंट दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। लेकिन तहरीक इंसाफ एक भी डॉक्यूमेंट, इवन के अकबर एस बाबर, उसे पार्टी से कब एक्सपेल किया गया, कब निकाला गया, शो कास्ट नोटिस कब दिया गया, एक भी डॉक्यूमेंट अदालत में प्रोड्यूस ना कर सके। तो 13 जनवरी को फैसला आया और इलेक्शन कमीशन की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने अरियल जजमेंट में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी, तहरीक इंसाफ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यानी मनाफी करार दिया था। अब 13 जनवरी के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया, लेकिन 13 जनवरी का ये फैसला, उस पर 6 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। 2 मरतबा नज़रसानी की दरख्वास्त ये ज़ेर समात आई। एक मई 2024 में जब अली ज़फ़र साहब एडजर्नमेंट पे थे, जनरल एडजर्नमेंट पे थे, तो इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। फिर काजी फ़ाइज़ साहब की रिटायरमेंट से कुछ चंद हफ्ते पहले ये मुकदमा इंट्रा कोर्ट, जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समात के लिए मुकर्रर हुई, हामिद खान साहब की इल्तवा की दरख्वास्त आ गई। फिर 21 अक्टूबर को ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर हुआ, तो हामिद खान साहब ने दलाइल देने से इनकार कर दिया, तो उस नज़रसानी की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तो 21 अक्टूबर के समात का जो हुक्मनामा है, जिसमें PTI की नज़रसानी की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, वो हुक्मनामा काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से जो है, जो कि पहले तहरीर किया गया था, आज ये हुक्मनामा जारी भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि हामिद खान साहब ने दलाइल देने से इनकार किया। हामिद खान के इनकार के बाद जो बाकी वकला थे, अली ज़फ़र साहब, उन्होंने भी दलाइल देने से इनकार कर दिया। चंद सत्रों का ये तहरीर हुक्मनामा है, ग़ालिबन 7 से 8 सत्रों का हुक्मनामा है, जिसमें कहा गया कि जब अली ज़फ़र साहब को मौका दिया गया तो उन्होंने भी नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो है वो दलाइल देने से इनकार किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला है, उसमें किसी किस्म की सुकम, किसी किस्म की गलती, किसी किस्म की बेज़ाब्तगी की निशानदेही नहीं की गई, तो लिहाजा ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो डिसमिस की जाती है। एक तो नाज़रीन ये काजी फ़ाइज़ा साहब का हुक्मनामा जारी हो गया। दूसरा नाज़रीन, जो काजी फ़ाइज़ा साहब का पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर जो एक कंसेंसस वाला जो जजमेंट था, उसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने आज नज़रसानी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें अदालत से ये कहा गया है कि 30 सितंबर का वो फ़ैसला, जिस फ़ैसले से पहले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जज जो है वो सुपरसीड कर दिए गए, 4 जज हाजिर सर्विस लाहौर हाई कोर्ट के रखे गए, 4 रिटायर्ड जजेस का इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का फ़ैसला किया गया। इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। अब ये नज़रसानी की दरख्वास्त भी आ गई है, देखते हैं कि इस नज़रसानी की दरख्वास्त का क्या होता है। वैसे फ़ैसला काजी फ़ाइज़ा साहब ने तहरीर किया था, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला पंजाब से मुतल्लिक। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो बेंच था
5 रुकनी बेंच था, अब उसमें काजी साहब की जगह पे कोई नया जज है वो शामिल होगा, लेकिन बेंच को गालिबन जो हेड करेंगे वो अमीनुद्दीन खान साहब करेंगे, क्योंकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो दूसरे सीनियर जज थे। बाकी 4 जज तो दस्तियाब हैं, सिर्फ काजी फायसा की जगह पे एक नया जज है इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा और उनके जो खामद हैं वो भी वकील हैं अली हादी चट्ठा, जिन्हें कल पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया था। आज जब उन्हें पेश किया गया तो जो प्रोसिक्यूटर थे राजा नवीद, उनकी जानिब से इनके 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और यह कहा गया कि इंग्लिश टीम यानी बरतानिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे थी और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल था, लेकिन ईमान मज़ारी और अली हादी चट्ठा की जानिब से जो सिक्योरिटी के लिए रूट में लगे जो बैरियर्स थे उनको हटाने की कोशिश की गई, आवाम को इश्तियाल दिलाया गया, स्टेट गेस्ट मतलब जो मेहमान थे स्टेट के उनको जो है जो दी गई सिक्योरिटी थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई, तो लिहाजा 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेकिन जो इन दोनों के वकला थे ईमान ज़ैनब के और अली चट्ठा के, उनकी तरफ से कहा गया कि रूट जो है वो ख़त्म हो चुका था, रूट खुलने का इंतज़ार किया जा रहा था, तो इस वजह से सारा वाक़या पेश आया। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इससे कबल भी श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला हो चुका है, वकला तो कानून की अमलदारी कराते हैं, वकला तो कानून को बेहतर जानते हैं, वकला को तो कानून नहीं तोड़ना चाहिए। तो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में यह मुकदमा ज़ेर समाअत था। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया, फिर बाद में फैसला दे दिया गया जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को जो है 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इसी अदालत में अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में जो 86 मुल्ज़मान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पे जो एहतजाज करने आ रहे थे ग़ालिबन 15 अक्टूबर को, उन 86 मुल्ज़मान को उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उस पर अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने फ़ैसला दे के उनको रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। लेकिन यहाँ पे ज़मानत का फ़ैसला तो हो गया PTI के 86 अरकान के हक़ में, लेकिन जो इमरान खान साहब की 3 ज़मानत की दरख्वास्तें अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर थी, आज खान साहब की लीगल टीम ने दरख्वास्त दी कि तीनों ज़मानत दरख्वास्तों पर जो दलाइल हैं वो एक ही बार यकजा करके सुने जाएँ। तो आज मुलतवी कर दिया है अदालती समाअत को। तो अफजल मंजूका साहब ने इस केस में इमरान खान साहब की तीनों ज़मानत दरख्वास्तों पर जो कार्रवाई है उसे 4 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंजोता, जिनकी बाजियाबी के लिए एडवोकेट फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और समाअत में आज अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान मान पेश हुए और उनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए चंद रोज़ की, इस केस में आपको जुमे तक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यानी 2 दिन की अटर्नी जनरल ने मोहलत मांगी और जुमे तक इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी के हवाले से खुशखबरी का इंदिया भी दिया गया अटर्नी जनरल की जानिब से, स्टेट कौंसल की जानिब से, रियासत के लॉ ऑफिसर की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की जो समाअत है उसे जुमे तक यानी 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। अटर्नी जनरल का केस की समाअत के दौरान अपने दलाइल में ये कहना था कि कोशिशें की जा रही हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाजी शहबा की दरख्वास्त पर भी आज जैसे अरबाब ताहिर साहब ने समाअत की है। अली अमीन गंडापुर की तो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो इस पर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, जज साहब ने नोटिस जारी करके जो जेल के मजाज ऑफिसर हैं उनसे आइंदा जुमेरात के रोज़ यानी 31 अक्टूबर को जो है उनसे जवाब तलब कर लिया गया कि इस नुक्ते पे आप जवाब दें अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाज़ी की जो दरख्वास्त थी उसमें ये गुजारिशात, ये मारूज़ात की गई कि इमरान खान साहब को जो जेल में सहूलियात दी गई थी B क्लास की, वो तमाम सहूलियात इमरान खान से वापस ले ली गई और उसमें उन तमाम बातों का दलाइल में ज़िक्र किया गया PTI के वकील की जानिब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से, कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें थीं उन पर पाबंदी लगा दी गई, बिजली बंद कर दी गई और एक्सरसाइज के लिए इमरान खान साहब को जो है वो वक्त नहीं दिया गया, बाहर नहीं निकाला गया और जो तमाम सहूलियात उनको मैसर थी वो तमाम सहूलियात जो है वो वापस ले ली गई। इस पर भी जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने समाअत करने के बाद अडयाला जेल के हुकाम को नोटिस जारी करके मजाज अफसर से जुमेरात तक यानी इस केस में भी 31 अक्टूबर की जज साहब ने तारीख डाली है और जवाब जो है अदालत की जानिब से जो है वो तलब कर लिया गया है।
इसके अलावा नाज़रीन, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जो कि अदालत में पेश होना था, आज मंगल को प्राइवेट मेंबर डे था आज कौमी असम्बली में, लेकिन आज ये जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है वो कौमी असम्बली के ऐवान में पेश नहीं किया गया। शेड्यूल के मुताबिक तो आज कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलासेस थे उसका इख्तिताम हो जाना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है, जिसमें तादाद 17 से बढ़ा के 23 तक करनी है बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये बिल नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी ने कौमी असम्बली में पेश किया था, और उसमें यह भी इतलात आ रही थी कि जो प्रैक्टिस एंड पुश कानून है उसमें भी तब्दीली के हवाले से मुशावरत की जा रही है। लेकिन ख़बर यह आ रही है कि अभी जो कानून है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने का, इससे अब जुमे के रोज़ जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में जो है वो लाया जाएगा। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो 26 अक्टूबर को 30वें चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक झूठे प्रोपेगेंडे का आगाज़ हुआ है। नाज़रीन, जहाँ प्रोपेगेंडे का लफ्ज़ आता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोपेगेंडा जो है वो आपके खिलाफ हो। प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। यानी पॉजिटिव प्रोपेगेंडा आपके हक में किया जाता है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो आपके खिलाफ किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जब से याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, उनके खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हैं, 26वीं आईनी तरमीम के तहत इन्होंने हल्फ उठाया है। साथ ही जजेस के साथ ख़ास तौर पे नाम लिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह का कि उसकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है, उनके साथ ज़्यादती की है, धोखा दिया है अपने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और अगर वो हल्फ उठाते हैं तो ये वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे और अपने साथी जजेस के साथ धोखा दही के मुतरादिफ होगा। वो बात नाज़रीन प्रोपेगेंडा चलता रहा। अब नाज़रीन एक नया प्रोपेगेंडा किया गया, जो हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कुछ अहम फैसले लिए थे। उसमें एक फ़ैसला ये था कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस का याह्या अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है। अब ये जो नाज़रीन फुल कोर्ट का इजलास है, इस इजलास के हवाले से जो है वो जो प्रोपेगेंडा किया गया है, अब मैं वो प्रोपेगेंडा तो आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। फिर उस हक़ाइक़ की रोशनी में आप देखने वाले ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो प्रोपेगेट किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सदाकत क्या है। पहले तो नाज़रीन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में काजी फैसल साहब ने आखिरी जब सुप्रीम कोर्ट का इशाया हुआ था 24 अक्टूबर को, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी कहा था कि याह्या अफरीदी साहब का लेवल कुछ और है, और इसको एक्सप्लेन काजी फैसल साहब ने इस तरीके से किया था कि एक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी और एक टीवी टॉक शो में लोग अंदाज़े लगा रहे थे कि क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जब जस्टिस याह्या अफरीदी का उस टॉक शो में नाम आया तो वहाँ पे बैठे जो मेहमान थे टॉक शो के, वो ये कोई भी अंदाज़ा लगाने से कासिर थे कि याह्या अफरीदी साहब का फ़ैसला क्या होगा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे बारे में तो लोग अंदाज़े लगा रहे थे, बाकी जजेस के बारे में भी अंदाज़े लगा रहे थे, वाहिद जज जो है वो याह्या अफरीदी थे जिनके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना लोगों के लिए मुश्किल था। यानी लोग उनको रीड नहीं कर पा रहे थे कि उनका फ़ैसला, वो मखसूस नशिस्तों की बात हो रही थी कि उसमें याह्या अफरीदी साहब का फ़ैसला क्या होगा, वो किस साइड पे जाएंगे, किस साइड पे वो खड़े होंगे। ये नाज़रीन मतलब उनके बारे में एक फैक्ट है, एक हकीकत है। दूसरा ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं बाई टैक्स चलते हैं, यानी कानून के ट्रैक पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रैक पे चलते हैं, राइट लेफ़्ट नहीं जाते, और उस ट्रैक के ऊपर जितनी मुश्किल हो, जितनी परेशानी हो, उससे पीछे नहीं हटते याह्या अफरीदी साहब। अब याह्या अफरीदी साहब का जो रिकॉर्ड है बाई बुक जाने का, बाई टैक्स जाने का, बाई कॉन्स्टिट्यूशन जाने का, अब उस पर एक तो मैं आपको चलें ख़बर बता देता हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूँगा, कि जो ऐवान सदर में तकरीबी हल्फ बर्दारी हुई, याह्या अफरीदी साहब के बारे में लोग जानते हैं कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो कम गो हैं। आप उनके साथ जाके बात करेंगे तो आपके साथ मैक्सिमम आपके साथ कैसे हैं आप, ठीक हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब जो ऐवान सदर में तकरीबी हल्फ बर्दारी के बाद जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, जो एक पिंक रूम में होती है, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस मुलाकात में याह्या अफरीदी साहब के अपने ट्रैक के मुताबिक वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो उस मुलाकात को लेकर अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि क्या याह्या अफरीदी साहब जो अपने कमरा अदालत में बैठ के आप उनको रेट नहीं कर सकते, वो उस मुलाकात में कुछ कहेंगे? क्या कुछ उनकी तरफ से ऐसा कहा जाएगा कि जिस पे एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए? और फिर फुल कोर्ट की मीटिंग के हवाले से भी आपको बता दें कि कल जब फुल कोर्ट का इजलास था
फुल कोर्ट के इजलास के लिए जजेस एक एंटी रूम में इकट्ठे हुए, और एंटी रूम में जब तमाम जज साहबान, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जज साहबान जो कन्फर्म जजेस हैं वो 16 हैं, वो 17 नहीं हैं। काजी फायसा के रिटायरमेंट के बाद एक जज जो है अब नया अपॉइंट होना है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 एडहॉक जजेस हैं। एंटी रूम में 18 जजेस बैठे थे, 16 कन्फर्म जजेस थे और 2 जजेस जो है वो एडहॉक जजेस बैठे थे। और एंटी रूम में वहाँ पे जजेस की गपशप हुई है, जज साहबान आपस में जो है वो बातचीत करते रहे, तबादला ख्याल करते रहे, मुख्तलिफ अमूर के हवाले से अमूमी तौर पे जो गुफ्तगू कहीं पे बैठ के आप कर रहे होते हो, जैसे रोज़ाना की बुनियाद पे जज साहबान में गुफ्तगू होती है, वैसे वहाँ पे बातचीत हुई। वहाँ पे जज साहबान को चाय भी पेश किए गए, बिस्किट भी पेश किए गए। जिस जज साहब ने कॉफ़ी मांगी उनको कॉफ़ी पेश की गई, जिसने सूप मांगा उस जज को सूप भी सर्व किया गया। तो एंटी रूम में माहौल इस तरह का होता है। उसके बाद फिर फुल कोर्ट का इजलास शुरू हुआ। फुल कोर्ट के इजलास में एक ही एजेंडा था, वो एजेंडा था ज़ेर इल्तवा मुकदमात, केस मैनेजमेंट और साइलिन के लिए कैसे आसानी पैदा की जा सकती है, और ये जो मुकदमात की तादाद बढ़ रही है इसकी केस मैनेजमेंट को बेहतर करके कैसे इस ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जो ढेर है इसको कम किया जा सकता है। और फिर याहिया अफरीदी साहब जो एजेंडा होता है उस एजेंडे के मुताबिक जाते हैं, और एजेंडा सिर्फ एक ही था, एक नुकाती एजेंडा था जो मैंने आपको बता दिया। तो याहिया अफरीदी साहब अपने कोर्ट में भी जो रिकॉर्ड के ऊपर जो फाइल मौजूद हो उसके मुताबिक चलते हैं। जैसे मैंने खुद कहा कि बाय टेक्स्ट जाते हैं, बाय बुक जाते हैं, बाय लॉ जाते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं। तो एजेंडे से हट के ये मतलब हो नहीं सकता कि याहिया अफरीदी साहब ने जो एजेंडा दिया है फुल कोर्ट मीटिंग का, उस एजेंडे से हट के कोई गुफ्तगू हो। तो नाज़रीन ये था हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वैसे नाज़रीन मैंने जाने से पहले जो मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, इन हक़ाइक़ की रोशनी में कहाँ प्रोपेगेंडा हुआ है, क्या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन सवाल नाज़रीन जो एक मैं जाते जाते छोड़ के जाऊँगा कि काजी फायसा के खिलाफ तो चलो प्रोपेगेंडा जो किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा जैसा था, जो कुछ भी था किया गया, क्या मौजूदा नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ भी इसी तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा है जब सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।